हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सोहन अपनी पत्नी मधु और बेटे लड्डू के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। दिवाली आने वाली थी। पूरे गांव में दिवाली की तैयारियां और सफाई चल रही थी। पिताजी पिताजी, दिवाली आने वाली है। इस बार आप मुझे दिवाली पर नए पटाखे और कपड़े दिलवाएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर दिलवाएंगे, लेकिन चलो पहले मेरे साथ घर की सफाई करवाओ। जी माँ, अभी करवाता हूँ। क्या मधु, क्यों बच्चे को झूठा दिलासा दे रही हो? तुम जानती हो ना, मुझे अभी तक काम नहीं मिला है। इतनी गरीबी में आदमी करे तो क्या करे। जी आप चिंता मत कीजिए, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हम भी अच्छी दिवाली मनाएंगे। ठीक है, तुम खाना बनाकर रखना, मैं शाम तक कहीं से काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। सोहन काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। पता नहीं आज भी मुझे काम मिलेगा या नहीं। सोहन गांव के छोटे से बाजार में पहुंचता है जहां चारों ओर दिवाली की धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। हर दुकान सजी हुई थी, बच्चे पटाखे खरीद रहे थे और औरतें घर के लिए सजावट का सामान ले रही थीं। सोहन चारों ओर देखता है। उसके मन में एक विचार आता है। वह पास ही के एक खाली खेत की ओर बढ़ जाता है। सोहन खेत में जाकर मिट्टी इकट्ठा करने लगता है। पास ही खड़े रामलाल सेठ उसे देख रहे होते हैं। सेठ हैरान होकर उसके पास आते हैं। अरे सोहन, ये मिट्टी क्यों खोद रहे हो? कौन सा खजाना निकालोगे इससे? सेठ जी, अब तो यही मिट्टी ही मेरे परिवार की अच्छी दिवाली मनाने में मदद कर सकती है। अरे लगता है गरीबी की वजह से तुम पागल हो गए हो सोहन। चलो लगे रहो, हमें क्या लेना। सोहन कुछ नहीं कहता, चुपचाप मिट्टी इकट्ठा करता रहता है। वह मिट्टी को एक टोकरा में भरता है और उसे सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। सोहन घर पहुंचता है और टोकरा उतारकर मिट्टी को अपने घर के आंगन में रख देता है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही है। सोहन के घर पहुंचते ही उसकी पत्नी वहां आती है और उसे मिट्टी लाता देख बोलती है, अरे ये मिट्टी क्यों लाए हैं आप? अरे मधु, इसी मिट्टी की वजह से तो अब हम दिवाली मना पाएंगे। लेकिन वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। तुम खाना लगाओ, मैं तुम्हें सुबह सब बताऊंगा। सोहन मधु को कुछ नहीं बताता और चुपचाप खाना खाता है। फिर खाना खाकर सो जाता है। और अगले दिन सुबह तो कुछ अलग ही हुआ। मधु उठकर बाहर जाती है और देखती है कि सोहन उसी मिट्टी से मिट्टी के दिए बना रहा था। सोहन के लिए यह काम नया जरूर था, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वो बहुत ध्यान से दिए बनाने में लगा हुआ था। जब उसकी पत्नी और बेटा उसे इतनी मेहनत करते देखते हैं तो उन्हें भी हौसला मिलता है और वो भी सोहन की मदद करने लगते हैं। देखते ही देखते सोहन मिट्टी के बहुत सारे दिए बना लेता है। लेकिन अब सवाल ये था, क्या कोई सोहन के बनाए इन दियों को खरीदेगा भी या नहीं? सोहन को भी यही चिंता सताती रहती थी, लेकिन फिर भी उसने खूब मेहनत से दिए बनाए। अब दिवाली में बस एक ही दिन बाकी था। दिवाली से एक दिन पहले सोहन अपने सारे दिए एक टोकरी में भरकर गांव के बाजार पहुंचता है। वह एक खाली जगह ढूंढता है और वहीं बैठकर अपने बनाए हुए दिए बेचने लगता है। कड़ी धूप में सोहन दिए बेचने के लिए बैठा था, लेकिन पहली बार में उसके बनाए कुछ दिए थोड़े टेढ़े बने थे, जिसकी वजह से लोग उसके दिए नहीं खरीद रहे थे। कल दिवाली थी, लेकिन अभी तक सोहन के पास अपने परिवार के कपड़े और मिठाइयां लेने के लिए पैसे नहीं हुए थे। दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। सोहन उदास होकर अपने दियों के पास बैठा रहता है। तभी एक नौजवान वहां से गुजरता है। वो दिए देखते देखते सोहन के पास आता है। जी, ये दिए बेचने के लिए हैं? हाँ बेटा, मैं ये दिए बेचने आया था, लेकिन सुबह से किसी ने भी मेरे दिए नहीं खरीदे। क्योंकि मैंने पहली बार ये काम शुरू किया था, इसलिए कुछ दिए टेढ़े बन गए हैं। अरे नहीं नहीं भैया, आपके दिए तो बहुत ही अलग स्टाइल के हैं, लेकिन इनमें थोड़ी कमी है। अगर यही दिए अलग अलग रंगों से सज जाए तो शायद आपके दिए और भी सुंदर लगें। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं कल दिवाली वाले दिन इन दियों को रंग कर बेचूंगा। फिर शायद मेरे दिए बिक जाए और मेरा परिवार भी अच्छी दिवाली मना ले। और इसी उम्मीद के साथ सोहन घर जाता है। वो सारी रात जागकर दियों को अलग अलग रंगों से रंगता है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ उम्मीद की चमक होती है। दिवाली के दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग मिठाइयां और पटाखे खरीद रहे थे। हर तरफ सजावट थी, रोशनी थी, खुशियां थीं। सोहन बाजार के एक कोने में बैठकर अपने रंग बिरंगे दिए सजाता है।
लोगों की नज़र जब उन टेढ़े मेढ़े मगर रंगीन दियों पर पड़ती है तो वो सच में बहुत सुंदर लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सोहन के सारे दिए बिक जाते हैं। शाम तक सोहन ने दिवाली मनाने के लिए अच्छे पैसे जोड़ लिए थे। घर जाते वक्त वो अपने बेटे और पत्नी के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदता है। जब वो घर पहुंचता है तो मधु और लड्डू खुशी से झूम उठते हैं। सच में उस रात सोहन के परिवार की दिवाली देखने लायक थी। छोटे से आंगन में दियों की रोशनी चमक रही थी। सोहन, मधु और लड्डू मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।